कथाओं में महावीर हनुमान के कई चमत्कारों का जिक्र है। हर मंदिर में हनुमान की शक्ति के चमत्कारों का दावा भी किया जाता है। बहुत से दावे ऐसे हैं जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। आज हम जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो भी कम चमत्कारी नहीं है। ये कहानी है पिलवा वाले महावीर की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं प्रकट हुए थे। दावा तो ये भी है कि यहाँ भगवान के मुंह में जितना भी प्रसाद डालेंगे बजरंगबली सब कुछ हजम कर लेते हैं। यानी 1 किलो या फिर 10 किलो या फिर 100 किलो लड्डू मुंह में डाल दीजिए, सब कुछ हनुमान जी के पेट में चला जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। पिलवा वाले हनुमान की क्या है कहानी? महाबली का महारहस्य क्या है? क्या भगवान महावीर के मुंह से निकलते हैं बुलबुले? क्या हनुमान जी की ये मूर्ति आज भी सांस लेती है? क्या सच में पवन पुत्र की ये मूर्ति सारे प्रसाद खा जाती है? क्या प्रसाद खाने के बाद मूर्ति के अंदर से राम नाम की धुन सुनाई देती है? जाप करते हैं राम नाम की, ऐसा लड्डू खा लेते हैं। जब शांत वातावरण हो जाती है बिल्कुल, तो वो अपनी धुन में राम 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 की बात करते हैं। महाबली की बजरंग शक्ति की तमाम कहानियां इटावा में सुनाई जाती हैं। रामायण और महाभारत काल से लेकर कई किंवदंतियों का जिक्र यहाँ के लोग करते रहे हैं। क्या सच में ऐसा है या सोशल मीडिया पर किसी ने कहानी कर दी है? इन कहानियों के गूढ़ रहस्य को हमें समझना था, इस मंदिर के दावे को टटोलना था। इसीलिए महाबली हनुमान के महारहस्य को समझने के लिए न्यूज़ 18 के कानपुर संवाददाता अपनी टीम के साथ इटावा की ओर निकल पड़े। भीड़ों के बीच से हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में धूल के गुबार भी मिले, कहीं सड़कें बेहतर थी तो कहीं पर साधारण। हमारे मन में कई सवाल थे जिसका सच समझना था। विज्ञान के दावों से अलग आस्था के समंदर में हम उतरने वाले थे। यूं तो हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है, मगर पिलवे वाले इस मंदिर की बात ही निराली है। इटावा जनपद में भीड़ों के बीच जमुना के किनारे बसे इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। लड्डू हनुमान जी के मुंह में डाला जाता है, आखिर वो लड्डू जाता कहाँ है, जल कहाँ से निकलता है, ऐसे तमाम राजों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। इटावा से करीब 12 किलोमीटर दूर सिविल लाइन क्षेत्र के रूरा गांव के पास यमुना नदी के किनारे पिलवा महावीर मंदिर मौजूद है। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां आसपास भक्त मौजूद मिले। गाड़ी से उतरने के बाद हम भी मंदिर की ओर बढ़ गए। इटावा के इस मंदिर में आने वाले भक्तों का दावा है कि आज भी पवन पुत्र हनुमान सांस लेते हैं, वो जिंदा हैं और उनकी मूर्ति हजारों साल से राम की भक्ति में लीन रहती है। जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो महाबली हनुमान की सदियों पुरानी निशानी सामने थी। बजरंगबली की मूर्ति जमीन पर लेटी हुई थी। जमीन पूरी तरह से सख्त है। वहां मौजूद पुजारी हनुमान की सेवा में लगे हुए थे।
और मुंह में प्रसाद डाले जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब मुंह के अंदर ज्यादा गहराई नहीं है तो फिर प्रसाद जाता कहां है? मूर्ति के अंदर से लगातार बुलबुलें उठते हैं। जैसे ही प्रसाद डाला जाता है कुछ अजीब सी आवाजें होती हैं और देखते ही देखते पूरा प्रसाद गायब हो जाता है। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुजारी प्रसाद डालते जा रहा था और प्रसाद पता नहीं कहां जा रहा था। ये चीजें वैसे हैरान करने वाली थी। बात एक दो लड्डू की होती तो शायद हैरानी नहीं होती, लेकिन यहां तो किलो के किलो लड्डू मुंह में डालते ही गायब हो जा रहे थे। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और क्यों हनुमान जी के इस मंदिर को सिद्धपीठ कहा जाता है? एक और स्पेशल रिपोर्ट। मंदिर में दाखिल होने के बाद हम भक्तों के भाव को समझ रहे थे। कोरोना काल में तमाम बंदिशों के बाद भी लोग अपने भगवान का दर्शन करने आए थे। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मैंने काफ़ी सुना है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पे मन्नत मांगो तो पूरी होती है, लड्डू डालते हैं तो मन्नत इतनी पूरी होती है। तो मैं वही मन्नत मांगने आई हूँ इनसे और देखते हैं पूरी होती है कि नहीं। कहते हैं कि जो यहाँ एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। मन्नतें पूरी होने पर भक्त महावीर हनुमान के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। मान्यता है, हम बहुत पहले से कई बार आ चुके। क्या कैसे लड्डू डाला जाता है, क्या मान्यता है, पूरी बताइए। लड्डू डाला जाता है उनके चड़ू में, मानो उबलता रहता है और दूध चला जाता है अंदर। लड्डू खिलाते हैं, जल पिलाइए और लड्डू लगातार खिलाते रहिए। किसी को अगर पहचान करने तो खिलाएंगे देखो। बजरंगबली के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी दक्षिण मुखी लेटे हैं। दावा किया जाता है कि बजरंगबली इसी आकार में यहीं पर प्रकट हुए थे। मैं ये कहना ये चाहूंगा कि दक्षिण मुखी लेटे पिलुआ हनुमान जी यहीं पर प्रकट हुए थे। एक पिलुआ का वृक्ष होता है, उसी वृक्ष के नीचे हनुमान जी प्रकट हुए थे। 40 वर्ष से मैं हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ और विश्व में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जहाँ हनुमान जी लड्डू खाते हों। यहाँ लड्डू भी खाते हैं, श्वास भी लेते हैं, प्राकृतिक रूप से दूध भी पीते हैं और सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए यहाँ लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। सवाल यही है कि आखिर महाबली दूध कैसे पी लेते हैं? लड्डू खाने के पीछे क्या कहानी है और इटावा में ही क्यों प्रकट हुए? इन सवालों को समझने के लिए हम मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने सबसे पहले इस मंदिर के निर्माण की कहानी सुनाई। 5600 वर्ष पहले जब जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था, उस समय भीम शिकस्त खाकर जरासंध से भागना शुरू कर दिया था। तब भीम का रास्ता इसी स्थान पर हनुमान जी ने रोका था और हनुमान जी ने कहा था, भीम तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे जल पिलाओ तो मैं तुम्हें अपना बल दूंगा। तो अब हनुमान जी को भीम ने जल पिलाया, बदले में हनुमान जी ने अपना बल दिया, जिससे जरासंध का वध हुआ। कहते हैं कि इस मंदिर के बारे में किसी ने एक राजा को बताया। दावा किया गया कि पूजा करने पर हर मनोकामना पूर्ण होगी, जिसके बाद राजा ने यहाँ खुदाई कराई और जमीन के अंदर हनुमान जी की मूर्ति मिली। एक राजा हुए हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के परिवार के थे। तो राजा साहब ने जिस समय यहाँ पिलुआ के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई तो उस समय हनुमान जी की मूर्ति मिली। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।